हम देखते हैं ग्रैंडपिस्ट गोकू एक नए यूनिवर्स में आ चुका था और वो वहाँ जेनोसामा के प्लेस पर आता है ताकि वहाँ सबसे पावरफुल वॉरियर से फाइट कर सके। पर न वहाँ पर कोई जेनोसामा का प्लेस होता है और न ही जेनोसामा होते हैं। ये देखने के बाद ग्रैंडपिस्ट गोकू थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है क्या ये सही यूनिवर्स तो है ना, या मैं फिर किसी गलत जगह पर आ गया हूँ। मुझे यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है या मुझे अर्थ पर जाकर देखना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, बिना ओमनी किंग के ये मल्टीवर्स कैसे चल सकता है। ग्रैंडपिस्ट गोकू जैसे ये कहता है, अचानक से उसके सामने एक शख्स आ जाता है और कहता है इस मल्टीवर्स को चलाने वाला मैं हूँ और मेरी वजह से ये मल्टीवर्स चल रहा है। पर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें बिना वजह यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू मुस्कुराते हुए कहता है तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं ग्रैंडपिस्ट का बेटा हूँ और मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इस पर वो शख्स थोड़ा चौंक जाता है और कहता है ऐसी बात है, फिर तो तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मुझे बताओ तुम अच्छे हो या बुरे, क्योंकि मैं भी सुपर सैनरॉन का बेटा हूँ, सैनरॉन गोकू। ये सुनकर ग्रैंडपिस्ट गोकू और ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? क्या सुपर सैनरॉन ने तुम्हें जन्म दिया है या फिर किसी ने इच्छा मांगी थी? इस पर सैनरॉन गोकू कहता है ये बहुत लंबी कहानी है। इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम्हारे पास तो सुपर सैनरॉन की ताकत होगी, फिर तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर होगे। क्या तुम भी उसकी तरह किसी भी विश को पूरी कर सकते हो? इस पर सैनरॉन गोकू मुस्कुराते हुए कहता हाँ मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, सुपर सैनरॉन से भी ज्यादा। ये सुनकर ग्रैंडपिस्ट गोकू कहते क्या सच में? इस पर सैनरॉन गोकू कहते तुम्हें क्या ये मजाक लगता है? मैंने कहा ना तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैंने जेनोसामा के बेटे को हराया है और वो बिल्कुल हमारी तरह था, लेकिन वो बुरा था। इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता है तो ये बात है, तुमने जेनोसामा के बेटे को हराया है? तुम यकीन नहीं करोगे, मैं अभी अभी जेनोसामा के बेटे से ही लड़कर यहाँ पर आ रहा हूँ। इस पर सैनरॉन गोकू कहता है नहीं ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे खत्म कर दिया था। क्या तुमने भी उसे मार दिया? इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता है नहीं वो तो अच्छा था और बहुत ज्यादा ताकतवर भी। मैंने उसके साथ फाइट की लेकिन मैं उसे हरा नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर बनने आया हूँ ताकि मैं दोबारा जाकर उसे हरा सकूं। इस पर सैनरॉन गोकू कहता है मुझे उससे मिला, मैं भी उससे लड़ना चाहता हूँ। इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता है जब तक मैं ताकतवर नहीं बन जाता मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगा। पहले मैं उससे फाइट करूंगा, उसके बाद तुम मुझसे फाइट करना। इस पर सैनरॉन गोकू कहता है तो इसका मतलब तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए हो? ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता हाँ तुमने सही कहा, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे बताओ आखिर यहाँ पर क्या हुआ? तुमने कहा था कि जेनोसामा का बेटा यहाँ पर बुरा था जिसे तुमने हरा दिया, फिर बाकियों का क्या हुआ? क्या वो सब भी मारे गए? इस पर सैनरॉन गोकू कहता है ये बहुत लंबी कहानी है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, इस बात को गुजरे लाखों करोड़ों साल हो चुके हैं। मैं इस बात को भूल भी चुका हूँ और मैं दोबारा कुछ भी पुराने जैसा नहीं चाहता हूँ। मैं इस पूरे मल्टीवर्स पर रूल करता हूँ और मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, यहाँ किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही सबके लिए काफ़ी हूँ। तो बताओ क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता हाँ, लेकिन पहले तुम अपने बारे में मुझे बताओ, आखिर तुम्हारी शुरुआत कैसे हुई? इस पर सैनरॉन गोकू कहता तुम मेरे बारे में जान के ही मानोगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एक बहुत पुरानी कहानी है, हो सकता है तुम्हारे यूनिवर्स के लिए नया हो। जब रियल गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाया उसके बाद वो काफ़ी समय तक जेनोसामा के प्लेस पर नहीं आया, जिस वजह से जेनोसामा काफ़ी मायूस हो गए और काफ़ी बोर से रहने लग गए। उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना वो कैसे गोकू को बनाए जो हमेशा उसके साथ रहे, पर उन्होंने ये किया सुपर सैनरॉन की मदद से। उन्होंने एक बेबी गोकू बनाया। शुरू में तो वो बेबी गोकू काफ़ी अच्छा था, लेकिन जेनोसामा की वजह से वो बुरा बनता चला गया। जेनोसामा ने उसे जल्दी बड़ा करने के चक्कर में उसे अपनी ओमनी पावर दे दी और उसे ऐसा टूर्नामेंट करवाया जिसमें वो लोगों को मारता था। धीरे धीरे उसे ये सब करने में काफ़ी मजा आने लगा और वो बेवजह किसी को भी मारने लगा, यहाँ तक कि उसने छोटी सी उम्र में ही सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म कर दिया।
ग्रैंडपिस्ट को जब ये बात पता चली तो वो गोकू को रोकने के लिए आए, लेकिन जियानो-सामा ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और कहा जो ये करना चाहता है उसे करने दो, कोई भी इसे नहीं रोकेगा। मैं चाहता हूँ ग्रैंडपिस्ट, कुछ समय बाद तुम भी इससे फाइट करो, मैं तुम दोनों का एक टूर्नामेंट देखना चाहता हूँ। ग्रैंडपिस्ट शुरू में इस पर तैयार नहीं होते हैं, वो कहते हैं अगर मैंने ऐसा किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, अब अच्छे से जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन जियानो-सामा नहीं मानते हैं। इस पर ग्रैंडपिस्ट तैयार हो जाते हैं और कहते हैं जो इसका अंजाम होगा इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इस पर जियानो-सामा कहते हैं हाँ। ये सुनकर ग्रैंडपिस्ट मुस्कुराते हैं क्योंकि वो बेबी कोको को मारना चाहते थे और उन्हें एक मौका मिल गया था। जब उनकी फाइट होती है तो ग्रैंडपिस्ट काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं आज इस बच्चे का आखिरी दिन होगा, क्योंकि जियानो-सामा के बेटे ने उनके सामने ही उसके सारे बेटे और सारे गॉड को ख़त्म कर दिया था। उसने बहुत बेरहमी से सारे एंजल्स ऑफ गॉड को मार दिया था, इसलिए वो टूर्नामेंट काफ़ी खतरनाक था। ग्रैंडपिस्ट उस पर कोई भी रहम नहीं करना चाहते थे। इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू सैनरॉन गोकू से कहता है फिर उस टूर्नामेंट में क्या हुआ? क्या ग्रैंडपिस्ट भी उस बेबी गोकू को रोक नहीं पाए? इस पर सैनरॉन गोकू कहता है तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान था? वो बेबी गोकू सिर्फ देखने में ही बेबी लगता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें वो बड़ा बन जाता था और वो काफ़ी समय तक लड़ता रहा। काफ़ी समय बीत गए लेकिन वो फाइट ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि ग्रैंडपिस्ट अपनी ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल करने लग गए थे। वहीं बेबी कोको भी अपनी फाइनल ओमनी फॉर्म का इस्तेमाल करने लग गया था और वो उस फॉर्म में बड़ा बन जाता था। उनके बीच काफ़ी टक्कर हुई लेकिन कोई भी हार मानने का नाम ही नहीं दे रहा था। धीरे धीरे काफ़ी समय बीतता गया और उस बेबी कोको की पावर बढ़ती ही चली गई। ग्रैंडपिस्ट ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन वो इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता है लेकिन क्या हुआ? इस पर सैनरॉन गोकू कहता है उन्होंने एक पल के लिए उसे रोक दिया था, लेकिन तभी बीच में जियानो-सामा ने आकर सब कुछ खत्म कर दिया और वो ग्रैंडपिस्ट को गोकू को रोकने से ग्रैंडपिस्ट को रोक दिया। ग्रैंडपिस्ट ने गोकू को एक पल के लिए शील्ड कर ही दिया था, पर जियानो-सामा कुछ और ही चाहते थे और इसका उल्टा हुआ। गोकू ने उसका फ़ायदा उठाया, उसने ग्रैंडपिस्ट को ख़त्म कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकते हो उसने ग्रैंडपिस्ट को कितनी बुरी तरह से मारा था। उसने ग्रैंडपिस्ट की सारी पावर को सोख लिया, यहाँ तक कि उसके शरीर पर सिर्फ हड्डियाँ ही बच गई, जिसे गोकू ने बाद में तबाह कर दिया और उसे धूल में बदल दिया। शुरू में जियानो-सामा को ये देखकर काफ़ी मजा आया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अगली बारी उनकी ही है। उन्हें लगता था कि उनका बेटा उनको कुछ नहीं करेगा। वो इन सबको मजाक में ले रहे थे। उन्हें लगता था कि अगर गोकू ने उन्हें मारने की भी कोशिश की तो भी गोकू उन्हें मार नहीं पाएगा, क्योंकि वो दो थे। वो दोनों मिलकर आसानी से गोकू को रोक सकते थे और उनके पास रॉयल गार्ड्स भी थे। उन गार्ड्स को पता था कि जरूर इसके आगे भी बहुत बुरा होने वाला है। गोकू ने जिस तरह उनके सामने उन सबको मारा था, उनसे उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि गोकू कितना ज़्यादा बुरा है और वो क्या क्या कर सकता है। पर जियानो-सामा की मर्जी के बगैर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे और गोकू इसी का फ़ायदा उठाता है और उन सबको भी ख़त्म कर देता है। इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता है लेकिन कैसे, मुझे ये जानना है, और भला तुमने उसे कैसे रोका अगर वो इतना ही ज़्यादा पावरफुल था? इस पर सैनरॉन कहता है तुम्हें ये जानने की बहुत जल्दी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा।